कि अपने पति के अलावा, अपने शौहर के अलावा हम किसी को बाल भी नहीं दिखाएंगे, और जब वही शौहर आपको तलाक देगा तो हलाला करने के लिए आप तुरंत फटक से नारा खोल देंगी और अपने ससुर साहब को दे देंगी कि आइए ले लीजिए। बात तो सही है। बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं सही बोल रही है। एक उनको कौन समझाए जो हमेशा कहता है कि ढक ढक के रखो, बुरके में ढक के रखो, यहाँ ढक के रखो, वहाँ ढक के रखो, दिखना नहीं चाहिए। पर जब बात हलाला की आती है, फटाक से खोला और पकड़ा दिया। निकाह हो गया भैया के साथ तो बहुत अच्छी बात है, ये तो यही तो इस्लाम की खूबसूरती है। क्या बात कर रही हैं आप? सही पकड़े हैं। इसीलिए तो इस्लाम इतना खूबसूरत है कि भैया भी सैया। 3 तलाक हो जाता है और ऐसे में अगर हलाला करना हुआ तो कौन करेगा? सवाल। हलाला उसी लड़के का पिता करेगा, ससुर करेगा, चाचा ससुर करेगा, मामा ससुर करेगा, देवर करेगा, जेठ करेगा, या फिर मुफ्ती तारिक जमील कर देगा, मुफ्ती तारिक मसूद कर देगा, क्योंकि मौलवी मुल्ला भी तो हाथ साफ करते हैं ना। मैं नहीं मानता। सारे के सारे मजे लेते हैं, एक लेके आता है, पूरा खानदान चाहता है, बारी बारी से जिसका मन हुआ सीधा बोल दिया भाई दे दो तलाक दे दो। उसके बाद में लो जी, अब ये खुश वो खुश, एक लाओ पूरा का पूरा मोहल्ला खुश, पूरा घर खुश। इनका तो कुछ पता चले तो पूरा गांव से करवा दे। खुशी तो उनको बांटने में बहुत आगे हैं, तो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, सही तो बोलिए है। এরপরে পাত্রী তানজিলা খাতুন এবং পাত্র হচ্ছেন শেখ রহিবুল, তাদের যে 4 তারিখে মানে গতকাল হয়েছে, তারাও রূপশ্রীর স্যাংশন লেটার পাচ্ছেন 25,000 টাকা। अपने दीदी एक कारनामे देखे, हिंदू था तो वापस ले लिया, किसको दे दिया? मुस्लिम को। फिर कहेगी हम तो पूरे देश की बात करते हैं, हम तो सबकी बात करते हैं, बीजेपी भगाओ हिंदुस्तान बचाओ। यही तो हम बताना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान को। बहुत कुछ बदल गया है, गिफ्ट दे रहे हो, जो मर्जी दे रहे हो, उसको दिया फिर उससे वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है। किसको दे दिया? क्योंकि वो मुस्लिम था। जब बोल दो तो दीदी को मिर्ची लग जाती है। अब समझाए कौन इनको? झुंड में कौन आता है पता ही है आपको? झुंड में आते हैं। इन लोगों की नीचता का हद देखिए कि ये कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। दोस्तों जब बोल देता हूँ ना तो लोगों के पिछवाड़े में महकता है, खाने में मिर्ची लग जाती है। अब मिर्ची भी कौन लगती है? बड़ा वाला मिर्ची लगता है, बड़ा वाला मिर्ची। देखो क्या है, ये बरेली का सीन है। ये पार्क में आए थे और पार्क में, अरे भैया वो कम से कम गांधी जी को तो छोड़ दो यार, कम से कम गांधी जी को छोड़ दो। गांधी जी ने तुम लोगों के लिए क्या नहीं किया? तुम लोगों के लिए गांधी जी ने क्या नहीं किया? एक देश अलग दे दिया, उसके बाद में यह भी कह दिया कि सेकुलर है, यहाँ जो मर्जी रह सकता है, तुम लोग यहाँ हो, ये इन्हीं की देन है। इनको तो बख्श दो, बाकी का तो कोई बात ही नहीं है, इनको तो कम से कम बख्श दो यार। क्या ये बात सच है? चांद भी धर्म देख के निकलता है? हाँ ये सच है। वो कैसे? चांद करवा चौथ पे पूरा निकलता है और ईद पे कटा हुआ। सुनने में अजीब जरूर लगेगा कि बात तो सही है। ये बात मैंने पहले गौर नहीं किया था, शायद अब आपने भी गौर किया होगा। चांद जो है ना करवा चौथ तो पूरा निकलता है और ईद पे कटा हुआ। आप देखो कोई उसको गलत मत लेना। अब जो जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे? तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं? तो बोले आप राहुल गांधी हैं। अच्छा। सोचिए आप। वाह, आप राहुल गांधी हो। अच्छा, इतना राहुल गांधी है तो फिर जवाब में क्या दिखा? आप ये भी सुनिए। बच्चे भोले भाले होते हैं लेकिन मन के होते हैं सच्चे। जो बोला होगा बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। सोच समझ के ही बोला होगा। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। इसीलिए बार बार कहता हूँ योगी के सामने ना एडवांस ना बनने का। योगी जी धुलाई में बहुत अच्छा हैं और बहुत बढ़िया धोते हैं, तो इसीलिए उनके सामने जो स्मार्ट बनता है ना उसकी धुलाई भी हंसते हंसते होती है। ऐसी होती है कि फिर सामने वाले की सब बंद हो जाता है।
कश्मीर के लोगों ने मस्जिदों में 500 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि ये पहलगाम, पुलवामा या फिर दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों के लिए इकट्ठा किया गया, तो आप गलत हैं। ये 500 करोड़ रुपए ईरान की मदद के लिए इकट्ठा किए गए हैं, जिसमें घाटी के लोगों ने सोना चांदी भारी मात्रा में कैश दिया है, यानी अपने देश के लिए साइलेंस और दूसरे देश के लिए फुल फाइनेंस। इस मदद के लिए मुझे कश्मीर के लोगों से कोई शिकायत नहीं है। आई रियली अप्रिशिएट दैट। बस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को कश्मीर के लोगों से सीखना चाहिए कि जब अपनी कौम के ऊपर संकट आता है तो किस तरह से एकजुट होकर मदद की जाती है। कभी आपने देखा हिंदुस्तान में पहलगाम के लिए, पुलवामा के लिए या देश में कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट कुछ ऐसा होता हो जहाँ पे लोग मारे जाते हो, उसके लिए इकट्ठा करते हो? नहीं, ये वहाँ के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। वैसे गलत नहीं है, ये जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि अपने धर्म के लिए, अपने कौम के लिए कितना सजग है और कितने इसमें एकजुटता है। लेकिन हमारे सनातन में ऐसा नहीं होता है। हमारे सनातन में तो कुछ वाकई में 100 करोड़ हिंदू तो है, पर उस 100 करोड़ में भी हिंदू होकर भी अंदर जो मानसिकता है वो हिंदुओं वाली नहीं है। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि एक हो जाओ, नहीं तो बटोगे तो कटोगे। सही बता रहे हैं। इनको देखो, कभी देश के अंदर कोई भी ऐसा कुछ घटना हुआ हो, पुलवामा हुआ हो, चाहे हमारे यहाँ पहलगाम हुआ, कभी आपने देखा है इनको ऐसे इकट्ठा करते हुए? नहीं देखा होगा। इसलिए ना कहते खाते यहाँ हैं और दिमाग और दिल कहाँ पे है ये आपको इसमें दिखाई दे रहा है। ये कोई इंडिया का बाहर का सीन नहीं है, ना ये पाकिस्तान है, ना ये अफगानिस्तान है, ना ये तालिबान है, कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है दोस्तों। ये इंडिया है। इंडिया का केरल स्टेट है। वहाँ के हालात देखो। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, जितने लोग आपके फैमिली में, सब लोग आप केरला 2 मूवी ज़रूर देखना। ये केवल मूवी नहीं है, ये आपके आँख खोलने वाली मूवी है। आने वाले 10-20 साल में हमारे हिंदुस्तान में ऐसा होने वाला है। ये अलर्ट किया जा रहा है, ये सबको आगाह किया जा रहा है कि अभी भी वक्त है, संभलो, सुधर जाओ। और उसमें देखो, उसमें ऐसी कोई भी आपत्तिजनक सीन नहीं है जो आप पूरी फैमिली के साथ बैठ कर के नहीं देख सकते। आप बिल्कुल देख सकते हैं। ना तो मैं उस फिल्म का प्रमोशन कर रहा हूँ, ना उसके लिए मुझे पैसे मिले हैं। बस मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे महसूस हो रहा है, जो हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग महसूस कर रहे हैं, ये उनके लिए आप जाकर देखो तो सब कुछ देखने को मिलेगा जो आने वाले समय में होने वाला है। इसीलिए आप देखोगे तो आपका ये माइंड खुलेगा, आप चीज़ों को समझोगे, आप अलर्ट रहोगे। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जाकर के देखिए, समझिए, तब आप जानेंगे कि बाकी हिंदुस्तान में क्या हो रहा है और आने वाले समय में क्या होने वाला है। हम आपके साथ आप नहीं कि समझो, देखो ऐसी कितनी घटनाएं होती है। सबका तो फिर बाद में एक ही कहना होता है, मिल्ला अब्दुल ऐसा नहीं है। अबे सबका वैसा ही है, नाम बदल के रहते हैं और किस तरीके से लोगों को फंसाते हैं। ये क्या करते हैं, इतने एग्जाम्पल भरे हुए हैं, इतने उदाहरण भरे हुए हैं, तो भी इन लोगों की आंखें नहीं खुलती है। बाद में सीधा ये लोग रोने के लिए इस रोड पे आ जाते हैं। फिर कभी ये जो फ्रिज में मिलते हैं, कभी कुकर में मिलते हैं, कभी वॉशिंग मशीन में मिलते हैं, पर इनको समझाए कौन। ऐसा बहुत सवार होता है जब बाद में थुकाई होती है। 1 के महीने में नॉन वेज खा के फोटो खिंचा के भेजने में इनको बड़ा मजा आता है। जब सनातन की बात आती है, जब हिंदू की बात आती है, जब हिंदू त्योहारों की बात आती है, तो ये बहुत मजे लेते हैं जनाब। अभी नवरात्रि चल रहा है, अब इसका एक भी वीडियो, एक भी फोटो नहीं आएगा। ये पता नहीं है भी कि नहीं यार, भगवान जाने यार। ये चेंज हो गया है, धर्म चेंज कर लिया है, क्या कर लिया है पता नहीं, समझ ही नहीं आता रहता किधर के हैं, इधर के हैं कि उधर के हैं कि पता नहीं कहाँ के हैं, भगवान जाने। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? आप मुझे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर जरूर करिएगा ताकि लोगों तक पहुँचे, लोग चीज़ों को समझे, जाने। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।